एमएसएमई क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 17 सितंबर को एमएसएमई महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यहां सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का बड़ा बेजोड़ मेल दिखाई दिया। इस महोत्सव में उद्योग जगत के दिग्गज, वित्तीय संस्थान, इनोवेशन करने वाली नीति निर्माता और शिक्षा जगत के जाने माने लोग उपस्थित थे। एमएसएमई महोत्सव के कन्वीनर अरविंद सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र से संबंधित अधिक जानकारी आम लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए एआई एजेंट हेल्पलाइन रिया लॉन्च की गई है। यह पायलट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया जा रहा है। आम नागरिकों को यह 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यह भव्य महोत्सव आयोजित किया गया। एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रगति के लिए फंड और टेक्नोलॉजी को आसान उपलब्धता से यहाँ पर जोड़ दिया गया। पेश एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम अरविंद सिंह और मैं एमएसएमई महोत्सव का कन्वीनर हूँ। इसका मेन मकसद एमएसएमई महोत्सव का है कि जो हमारे देश के एमएसएमईज हैं 6 करोड़ से ज़्यादा, वो उनको प्रोत्साहन देना, उनके लिए टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी और वो कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में उनको सूचना देनी। इसका मेन पर्पस यही है कि हम उन तक कैसे पहुंच सकें और उनको कैसे कर सकें, क्योंकि एमएसएमईज की ग्रोथ विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो खाली जीडीपी ही नहीं, वो एक रोजगार पैदा करते हैं जिससे कि हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो एमएसएमई महोत्सव का मेन पर्पस उनको प्रोत्साहन देना है। सर, नया क्या रहेगा इसमें विशेष? आपका जो आज महोत्सव लगा हुआ है एमएसएमई का, इसमें इस बार एआई का ज़माना चल गया है, तो किस तरह से नयापन ला रहे हैं आप इस अपने महोत्सव में? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जो सबसे बड़ी अभी तक हमें समस्या दिखाई दे रही है वो ये कि हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी स्कीम लेके आती हैं, पर हमारे एमएसएमईज को उसको टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वो वेबसाइट पर होती हैं या टेलीफोन नंबर वगैरह पे होती हैं, उस पर वो काम नहीं हो रहा। तो हमने ये एजेंटिक एआई को लेके एक नया बॉट बनाया है, जिससे कि कोई भी एमएसएमई किसी भी दिन, किसी भी समय उस नंबर को मिला सकता है और उस नंबर से बात कर सकता है। खाली उनको कोई चैट वगैरह भी नहीं करनी, वो बात कर सकते हैं। तो जो भी सवाल है वो पूछेंगे, उनको हम जवाब देंगे, और अगर मान लीजिए कोई उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम उनको फॉर्म वगैरह जो भेजने होंगे वो व्हाट्सएप के ज़रिए सीधे भेज देंगे। तो ये मेन पर्पस ये है कि जो एजेंटिक एआई को यूज़ करके हम अपने एमएसएमई भाइयों और बहनों को कैसे ज़्यादा प्रोत्साहन कर सकें कि कम से कम उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ें। सर, यहाँ पे आज कितनी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ, इसमें तकरीबन 20 कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई हैं इसके साथ, और तकरीबन 150-200 लोग आएंगे। और उसका मेन पर्पस यही है कि वो जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव एमएसएमईज हैं वो जानना चाहते हैं कि वो क्या करें, कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, डिजिटाइज़ करें, नए तरह के फाइनेंस कैसे ढूंढें और अपने ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस कैसे बढ़ाएं। तो मेन पर्पस यही है। पीएम ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन स्कीम चालू किया है, ताकि लघु उद्योग जो है, छोटी कंपनियां हैं, उसको बढ़ावा मिल सके। इस पर आपका क्या नज़रिया है? नहीं, बिल्कुल सही है पीएम साहब, और ये ख़ास तौर से याद करने वाली बात है कि आज उनका जन्मदिन है। तो पहले तो उनको बधाई, जन्मदिन की बधाई। हमने यहाँ बोर्ड भी लगाया है, जो लोग विश करना चाहें उनको भेजेंगे, और वो हमेशा एमएसएमई को सपोर्ट करते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि जो सरकार की स्कीम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक आम एमएसएमई तक टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है। तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो जो गैप है वो पूरा करना चाहते हैं। मेरा नाम ईशान अत्रा है, मैं फिमेंसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम लोग एमएसएमईज़ को स्केल करने के लिए एंड एमएसएमईज़ को कंप्लायंसेस एंड अकाउंटिंग बेटर करने के लिए उनके हेल्प करते हैं। हम लोग ये इवेंट में आए हैं एमएसएमईज़ से जानने, उनका ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए।
अभी बहुत सारे बिजनेसेस है, एमएसएमई जो है 60% ऑफ इंडियन जीडीपी को कंट्रोल करता है एंड एमएसएमई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया के लिए। तो हम लोग एमएसएमईज़ के साथ उनका पार्ट बनना चाहते हैं, राइट फ्रॉम जब इंकॉर्पोरेशन हो कोई एमएसएमई का टिल द टाइम वो एमएसएमई आईपीओ के लिए जाए या वो एक बड़ा कंपनी बने, हम उनको कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग एंड फंड रेजिंग के लिए हेल्प करेंगे। मेरा नाम विनीत अग्रवाल, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओरिएंट प्रो पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को। ये हम पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा इनिशिएटिव इधर है सर, इधर हम एमएमसी महोत्सव में आए हैं। एमएसएमईज़ आज के डेट में नई बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज डिजिटल एज है जहाँ पे सब बिजनेसेस ई कॉमर्स और ऑनलाइन जर्नीज़ में अपने कस्टमर को एक्सेस कर रहे हैं। आप बॉम्बे में बैठ के पैन इंडिया कवरेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिक्योर्ड पेमेंट्स कैसे वो रिसीव कर सकें, अपने कस्टमर्स को वेरियस ऑफर्स दे सकें, जैसे यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, उसकी सुविधा हम प्रोवाइड कर सकें उनको। उसके लिए हम यहाँ पे चाहे किधर भी करें, आपको पेमेंट रिसीव करना है, सिक्योर्ड वे में करना है, ओरिएंट प्रो पेमेंट्स उसके लिए आपके साथ है। नमस्कार, मेरा नाम सूर्य है, मैं ग्रेटर शहर से हूँ। मैसेज ये है कि आज इंडिया में 30% ऑफ द जीडीपी इज़ फ्रॉम एमएसएमई and 45% of the exports are also from MSME. So if we aspire to become $5 trillion, I think the biggest contributor to the Indian economy will be from MSME. But MSME का life इतना आसान नहीं है। MSME को बहुत there are a lot of hurdles, be it credit, technology utilization and people. So from Great HR, we actually came to help MSMEs understand how they can actually make their people operations very seamless. तो वो है। पीएम मोदी ने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई का गठन किया, काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या नजरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमारे से और ग्रेट एचआर से बहुत बहुत बर्थडे विशेस है। तो definitely we are there to support all the initiatives from the government and ensure that MSMEs thrive in the next coming decade. My name is Amit Kumar. I am from State Bank of India. I am from Mumbai West Zone. जैसे कि आपको पता है कि आज ये एसएमई महोत्सव हम मना रहे हैं मुंबई में गोरेगांव के नेस्को के ग्राउंड में। आपको जैसे पता है एसबीआई जो है लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, और वैसे ही हम एमएसएमई फाइनेंसिंग में भी पायनियर है। 500 ट्रिलियन रुपी से ज़्यादा का फंड बुक हमारा एमएसएमई को है। और अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जो है सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हमारे क्रेडिट पोर्टफोलियो में हुआ है वो एमएसएमई सेक्टर में ही हुआ है। हमने 19% से ज़्यादा की ग्रोथ रजिस्टर करी एमएसएमई में, और ये 4 ट्रिलियन रुपी से बढ़कर के 5 ट्रिलियन रुपी हो गया है। तो अभी हमने बहुत सारी नई स्कीम्स लॉन्च की है। कस्टमर्स को इजी वे में लोन मिले उसका हम लोगों ने ध्यान रखा है। उसी दौरान हमने एक जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है बिजनेस रूल इंजन BRE का, जहाँ पे कि हम 5 करोड़ तक के लोन केवल टेक्नोलॉजी की बेसिस पे असेस करके हम आधे घंटे के अंदर सैंक्शन करके हम कस्टमर को बता देते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, और 7 दिन के अंदर फिर हम उस लोन को डिसबर्स कर देते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए कि हमारा जो टाटा एजी का मोटो है वो इंश्योरेंस के हिसाब से जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। सो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो कस्टमर्स है वो टाटा एजी से ले, और हमने इसलिए वेबसाइट में सब प्रोडक्ट्स हमारे डाल रखे हैं जो कि कस्टमर्स आ सकते हैं, उनके लिमिट, उनके कवरेज ऑप्शंस डाल सकते हैं और वो पॉलिसी ले सकते हैं। हमने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन कर रखे हैं, हमारे पास है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो कि छोटी छोटी शॉप्स होती है, छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आयरन से कुछ बनाते हैं या फिर प्लास्टिक के कोई पार्ट्स बनाते हैं, ये सब चीज़ हमने हमारे वेबसाइट पे डाल रखा है, जिससे आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रीमियम में जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखा है वो प्रीमियम से आप पॉलिसीज़ ले सकते हैं, और आपको तुरंत पॉलिसी हाथों हाथ डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। सो आपका कवरेज उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया फायर का पार्ट। हमारे पास मरीन है। मरीन जस्ट एक्सप्लेन। It is a huge cargo industry. When any MSME manufacturer has to manufacture, he has to insure that cargo, and he has to insure his goodwill. If there is any loss, Tata G will help them in terms of cargo losses, in terms of any accidental losses, overturning, derailment. Tata G will help in the insurance
for the MSME sector.